जायंट इम्पैक्ट थियरी के अनुसार लगभग 4.5 बिलियन साल पहले थेया नामक एक ग्रह आकर धरती से टकराया था, जिसकी वजह से मून का फॉर्मेशन हुआ और उस ग्रह का साइज मंगल ग्रह के आकार के बराबर था। ऐसे कई और थियरी मौजूद हैं जो मून बनने के पीछे का असल वजह को बताता है, लेकिन उनमें भी ऐसी बहुत सी खामियां हैं जो बहुत से सवालों के जवाब देने में असमर्थ है। तो हम यहाँ थिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं, राइट? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट यकीन करते हैं कि जब थेया प्लैनेट आकर धरती से टकराया था, तब उस प्लैनेट का मेंटल और हमारी धरती का मेंटल दोनों मर्ज हो गया था। यानी अगर उस प्लैनेट पर जीवन रहा होगा तो वो अभी भी हमारी धरती के नीचे मौजूद हो सकती है, जिन्हें एलियन वर्ल्ड बोलना गलत नहीं होगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इस क्यों का जवाब को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित एंड अगेन यू आर वाचिंग अनसीन ट्रूथ। कुछ महीने पहले इन मार्च 2021 एक न्यूज़ बहुत सुर्खियों में थी, जिनमें एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक टीम ने पृथ्वी के सतह का अध्ययन कर बताया थिया प्लैनेट के एग्जिस्टेंस को। तो क्या इसका मतलब यह हुआ थिया हाइपोथेसिस बिल्कुल सच है? आखिर कैसे वे इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं, राइट? इससे पहले आइए हम जानते हैं थिया की हिस्ट्री को। आखिर यह कैसे बना, कहाँ से आया और इम्पैक्ट के बाद बचे अवशेष कहाँ डिसअपीयर हो गए। शुरू करते हैं थिया की जर्नी को। इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से हुआ। माना जाता है एक मटर के आकार का बिंदु जो समेटा हुआ था अपने अंदर अनंत ब्रह्मांड को। वैज्ञानिक कहते हैं एक ऐसी घटना जिसमें एक छोटे से बिंदु में धमाका हुआ और उस धमाके की वजह से लार्ज स्केल में पार्टिकल्स और ऊर्जा बाहर आ गए, उतना कि जितना आज हमारा ब्रह्मांड है, जिसे इस घटना को हम आज बिग बैंग के नाम से बेहतर जानते हैं। जैसे ही विस्फोट हुआ, उस बिंदु से निकला हुआ ऊर्जा बहुत तेजी से फैलता चला गया और जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होते गया। लाखों साल बाद एक ऐसा पल आया जिनमें यह इतना ठंडा हो गया कि ये आपस में मिलकर एक आग का गोले या फिर कहीं सितारों का निर्माण कर सके। फिर बाद में इन्हीं सितारों में जान आ गई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के चलते और इनके विशाल क्लस्टर बनने लग गए। यही क्लस्टर के साथ स्पेस में पत्थरों का भी जन्म हुआ। इन्हीं पत्थरों के आपस में टकराने से प्लैनेट बन पाए। सितारों के क्लस्टर के साथ मिलके इन्होंने गैलेक्सी को जन्म दिया। इन्हीं गैलेक्सी में से एक हमारा गैलेक्सी, जिन्हें हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। फाइनली बहुत ही स्ट्रगल के बाद किसी तरह हमारा सोलर सिस्टम बना। माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम में फर्स्ट 5 प्लैनेट का जन्म हुआ, जिन्हें हम मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और थिया के नाम से जानते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, थिया। हमारी पृथ्वी लाखों एस्ट्रॉयड सितारों के टक्कर को झेलते हुए यह पृथ्वी लावा का रूप ले चुकी थी, मतलब एक मॉल्टेन बॉल जैसा। वहीं दूसरी तरफ थिया इस सोलर सिस्टम में भटकता हुआ वेनस और जुपिटर के ग्रेविटी के जाल में जाकर फंस गया। वेनस थिया को अपनी ग्रेविटी से कभी अपनी तरफ खींचे तो कभी जुपिटर अपनी तरफ। इन्हीं घटनाओं के कारण इस प्लैनेट में थोड़ा और रफ्तार आ गया। एंड आफ्टर सम टाइम हाउएवर एक विशाल सितारा, जिन्हें हम सन कहते हैं, इस सन के ग्रेविटी के कारण वह प्लैनेट किसी तरह अर्थ के ऑर्बिट में जा पहुंचा और फिर अर्थ और थिया का बहुत ही जबरदस्त टक्कर हुआ, इतना कि दोनों आपस में मिल गए। अगर यह टक्कर पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह पर हुआ रहता तो इस घटना को हम दिन के उजालों में भी नेकेड आई से देख सकते थे। ये इतना भयानक था। उस टक्कर में उत्पन्न हुए डेब्रिस एंड अर्थ फ्रैगमेंट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और इन्हीं के आपस में मिलने की वजह से मून का फॉर्मेशन हुआ। यही मून जो आज हम देख रहे हैं। यह सब कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। आई नो आप क्या सोच रहे हो, यही ना, आखिर क्या सबूत है यह सब रियल में हुआ ही हो? तो आप सही सोच रहे हो, यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। यह सब आप पर निर्भर है कि आप क्या सोचते हो। सभी हाइपोथेसिस की उसकी एक अपनी साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो क्यों ना हम अपने टॉपिक को थोड़ा और साइंटिफिकली देखें, आखिर साइंटिस्ट का लॉजिक कैसे काम करता है। आइए हम बात करते हैं साइंटिस्ट के लॉजिक के बारे में और ऐसे लॉजिक के बारे में जो मोर रियल एंड फैक्चुअल लगता हो। फॉर एग्जाम्पल, धरती पर इतना सारा पानी कहाँ से आया? वैज्ञानिक कहते हैं पानी की मेन वजह थिया है। जब थिया और धरती का टकराव हुआ तभी धरती पर जीवन पनप पाया। तो क्या थिया पर ऑलरेडी जीवन था? तो इसका मतलब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ऐसे बहुत सी थियरी है होने की भी और ऐसे बहुत सी थियरी है नहीं होने की। जस्ट इमेजिन, अगर थिया पर जीवन होगा तो उनका सिविलाइजेशन कैसा होगा, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लेवल क्या होगा, राइट?
यह एक बहस का विषय है, थिया पर जीवन था कि नहीं। चलिए आते हैं लॉजिकल आंसर की तरफ। धरती पर पानी की असल वजह एस्टेरॉइड को बताया गया है। धरती के लाइफ के अर्ली स्टेज में लाखों करोड़ों एस्टेरॉइड गिरते थे। बाद में जब धरती कुछ ठंडा हुआ तो वोल्केनिक एरप्शन के कारण निकले हुए वाटर वेपर ऊपर गए एंड लेटर ड्यू टू कंडेंसेशन धरती पर पानी बरसने लगा और शुरू हुआ पृथ्वी का एक नया जीवन। एंड द रेस्ट आप देख ही सकते हो। वन मोर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू लॉजिक 1, जैसा कि मैंने बताया मून बनने की वजह को थिया को बताया गया है। वहीं एक और लॉजिक कहता है जो रियल लगता है, जो बताता है मून का फॉर्मेशन डिब्रिज और कहीं कॉस्मिक डेब्रिज मतलब स्पेस में मौजूद मलबा क्लस्टर एस्टेरॉइड के कारण हुआ। बट यह भी एक फैक्ट है, अर्थ और मून का जन्म एक ही डस्ट बॉल से हुआ है, मतलब दोनों एक ही चीज से बने हैं। इसलिए दोनों के जगह के आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉट सेम बट ऑलमोस्ट सिमिलर। इट वॉज ओनली स्पेस डेब्रिज नॉट थिया। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? थिया सिर्फ एक काल्पनिक ग्रह है। सो बिफोर गोइंग ऑन एनी कंक्लूजन टेक अ लुक ऑन कियान युआन एंड हिज टीम। अब एक कियान युआन कौन है? कियान युआन इज ए PhD कैंडिडेट्स एंड जियोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। कियान युआन ने धरती की स्टडी कर कॉन्फिडेंटली बताया और सबूत को इस दुनिया के सामने रखा। सबूत जो थिया के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए काफ़ी है। पृथ्वी के अंदर बड़ी संख्या में कई अनजान विशाल चट्टानें मिली हैं जिन्हें लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोवेनेंस कहा जाता है। सिस्मिक इमेज टेक्नोलॉजी का यूज कर पता लगाया थिया लार्ज स्केल में एक अफ्रीका के नीचे तो दूसरी पैसिफिक ओशन के नीचे मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं इम्पैक्ट के बाद थिया धरती के अंदर चला गया। अगर आप इनके पूरे डेमोन्स्ट्रेशन को पूरी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मैं इनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब। धन्यवाद।